वाली मज़ेदार सी सेवइयाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये 1 कप रंग-बिरंगी सी खूबसूरत सी सेवइयाँ। सेम उसी कप से हम 3 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इस पतीली को हम चूल्हे पे ले चलते हैं। तो चूल्हे पे ले आए हैं, तो अब हम सेवइयों को अच्छे से बॉयल होने देते हैं। यहाँ पे सेवइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से बॉयल हो गई हैं, तो इन्हें हम छन्नी में निकाल देते हैं ताकि इनका सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो सेवइयों को मैंने छन्नी में निकाल दिया है, तो वही वाली सेम पतीली ली है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर 2 अदद इलायची ऐड कर देंगे और इलायची को हम थोड़ा-सा फ्राई होने देते हैं। जैसे ही इलायची फ्राई हो जाएगी, हम सेम कप से 4 कप दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने मेजरमेंट का ख़्याल रखना है। तो मैंने सेम उसी कप से 4 कप इसके अंदर दूध ऐड किया है। मैंने बॉयल मिल्क यूज़ किया है। अगर आप रॉ मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप उसको बॉयल कर लें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने बॉयल मिल्क यूज़ किया है, इसलिए हम इसको थोड़ा-सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही थोड़ा-सा दूध गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दूध जो है वो थोड़ा-सा गर्म हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर हाफ़ कप। 1 कप सेवइयों के लिए हाफ़ कप शुगर जो है वो इनफ रहेगी, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं शुगर को। तो यहाँ पे शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है दूध के अंदर, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये सेवइयाँ बॉयल की हुई। तो इस तरह बॉयल करके सेवइयाँ बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे हम सारी सेवइयाँ दूध के अंदर ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और स्टेज पे हम सेवइयों को पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा दूध जो है वो भी थिक हो जाए और सेवइयाँ हमारी अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए सेवइयों को 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे दूध जो है वो भी बहुत हद तक थिक हो गया है। अगर आप इससे ज़्यादा थिक चाहते हैं दूध, तो आप इसको मज़ीद पका लें। तो यहाँ पे दूध बहुत हद तक थिक हो चुका है, तो यहाँ पे मैं फ्लेम जो है वो इसकी ऑफ़ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे सेवइयाँ जो हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी हैं और ये और ज़्यादा थिक हो गई हैं। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको ठंडा करके, फुल ठंडा करके सर्व करें या आप इसको ऐसे ही सर्व करें। ये बहुत टेस्टी लगती हैं। चूँकि सर्दी का मौसम है, तो ये गरम-गरम भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसको हम इस तरह सर्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की ये सिंपल सी सेवइयों की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपने आज की रेसिपी को एंजॉय किया है, तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।